हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आज के आईपीओस की ग्रे मार्केट के बारे में, कुछ अपडेट्स के बारे में, क्योंकि देखिए लगातार आईपीओस पे अपडेट आता जा रहा है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बताइए ऑलरेडी मेन बोर्ड में वी वर्क आईपीओ खुला हुआ है और कल से यानी मंडे से आपको एक और आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा जिसका नाम है टाटा कैपिटल। लेकिन टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद के भी अब आईपीओ का अनाउंसमेंट जो है वो होता हुआ दिख रहा है, और कह सकते हैं वो भी बड़े आईपीओ हमको देखने को मिलेंगे। और क्या नाम है, तो चलिए सबसे पहले तो हम उसी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज वी वर्क के बारे में तो आपको पता ही है सब्सक्रिप्शन कितना आता हुआ दिखा है, तो ज़्यादा इस पर भी क्या चर्चा करें। सो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि कैनरा रोबैको एसेट मैनेजमेंट, जो कि कैनरा बैंक के सब्सिडरी है, कैनरा रोबैको एएमसी, तो ये एक आईपीओ हो गया जो कैनरा बैंक का के सब्सिडरी का है, कैनरा रोबैको एएमसी। जो टेंटेटिव डेट्स बताई जा रही है वो ये है कि 9 तारीख से ये आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखेगा, राइट। 9 अक्टूबर से इस आईपीओ की ओपनिंग देखने को मिलेगी, राइट। और कैनरा रोबैको आपको ने कल भी बताया कि अपने आप में काफ़ी बड़ी एएमसी है, भारत की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी आप कह सकते हैं इसको, जो आपको आती हुई देखने को मिलने वाली। और अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से कंपनी का बिजनेस आपको चलता हुआ दिख रहा है। 318 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था FY24 में विद प्रॉफिट ऑफ 151 करोड़। अभी देखिए जो आरएचपी का एग्जैक्ट हमारे पास डिटेल्स है वो निकल कर नहीं आया, बट आरएचपी कंपनी ने कल अनाउंस कर दिया कि 3 अक्टूबर को फाइल कर दी गई है। यानी मेजरली देखिए मंडे को इसकी बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आ जाएंगे। मेजरली प्राइस बंड भी रिलीज हो सकता है कि मंडे को ही पता चल जाए, यानी कल के दिन हमको पता चलता हुआ नजर आ जाए। लेकिन ये तो जैसे मैंने कहा एक कंपनी हो गई कैनरा बैंक की जो आपको आती हुई दिख रही है। दूसरा जो आईपीओ हमको आता हुआ दिखने वाला है, और इसकी भी आरएचपी कंपनी ने फाइल कर दी है। तो दूसरी कंपनी दोस्तों जिसका आईपीओ आने वाला है, और ये हो सकता है कि 10 तारीख से हमको ओपन होता हुआ नजर आ जाए, नाम है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, तो कैनरा बैंक बेसिकली अपनी दोनों सब्सिडरीज का आईपीओ ऑलमोस्ट एक साथ हमको लाता हुआ देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं क्लैश करवाता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर 9 तारीख से दोस्तों कैनरा एएमसी का आईपीओ अगर होता हुआ नजर आता है, कैनरा रोबैको एएमसी का, तो कैनरा एचएसबीसी अगर 10 तारीख से ओपन होता है तो डेफिनेटली दोनों क्लैश हो गए, राइट। क्योंकि एक दूसरे का पैसा आप एक दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों ही दोस्तों आईपीओ हमको एक साथ आते हुए दिखने वाले हैं। यह आईपीओ भी एक पूरा का पूरा ओएफएस देखने को मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि ओएफएस है तो एग्जैक्ट साइज नहीं पता है कि कितने करोड़ का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। बट कैनरा एचएसबीसी दोस्तों करीबन 50% इस आईपीओ में रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 35% है फॉर द रिटेल, तो 15% याद रखिएगा रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी, राइट। इस तरीके से इस आईपीओ में रिजर्वेशन रखा गया। अगर मैं बात करता हूँ कैनरा एचएसबीसी की, तो दोस्तों कंपनी 2007 में शुरू हुई थी, और एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो जॉइंटली प्रमोट किया गया है बाय कैनरा बैंक एंड एचएसबीसी इंश्योरेंस। तो इन दोनों के द्वारा याद रखिएगा इसको, मतलब एक जेवी है दोनों के बीच में। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कंपनी का किस तरीके से रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। जैसे 7,128 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था इन FY24 विद अ प्रॉफिट ऑफ 113 करोड़। इसके अलावा 9 महीने के जब नंबर्स निकल कर आए FY25 के, तब करीबन 5,265 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया विद अ प्रॉफिट ऑफ 84 करोड़। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का बिजनेस चलता हुआ दिख रहा है। तो नो डाउट अब आपको कैनरा बैंक की दोनों सब्सिडरीज के आईपीओ एक साथ लगभग आते हुए दिख रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा सवाल सबके द्वारा पूछा गया, क्या क्या इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी है, तो द आंसर इज नो। जी हाँ, दोनों में कोई भी शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं रखी गई थी डीआरएचपी में। अब आरएचपी जैसे हमारे पास फर्दर डिटेल्स निकल कर आएगी तब पता चलेगा कि आरएचपी में भी मेजरली देखिए नहीं होने वाली, बिकॉज डीआरएचपी में नहीं रखी गई थी। रख दी गई तो ये अपने आप में एक सरप्राइज होता हुआ दिखेगा, बिकॉज पहले तो अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, और अगर आरएचपी में कर दिया जाए तो बात अलग ही होती है। लेकिन हाँ, दोनों में मेजरली कोई भी शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं रहने वाली है। तो अगर आपके पास कैनरा बैंक का शेयर है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं रहने वाली है, भले इसकी सब्सिडरी है उसके बावजूद भी। इसके अलावा दोस्तों एक आईपीओ जो कंफर्म हो चुका है, जो ओपन होगा 9 तारीख से 13 तारीख के बीच में, वो है दोस्तों रूबिकॉन रिसर्च। आपको पता ही ये ओपन होने वाला है। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 485 का प्राइस बैंड है, 30 शेयर्स का लॉट साइज है। या ये दोस्तों करीबन 1377 करोड़ का है, जिसमें 500 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो बड़ा पोर्शन है ओएफएस का 877 करोड़ का। याद रखिएगा एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 48 रुपीज़ पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 75% इस आईपीओ में रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, तो 10% रिजर्वेशन है फॉर द रिटेल कैटेगरी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 10% रिटेल को हिस्सा मिलने वाला है। रूबिकॉन रिसर्च की अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आपको नजर आएगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट उसके बावजूद भी क्योंकि कंपनी का मुनाफा नहीं आया था इन FY23, तो उसके कारण आप समझ सकते हैं कि कंपनी को यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन रखना पड़ा फॉर द टोटल मिलाकर रिटेल कैटेगरी। अदरवाइज कंपनी 35% भी रख सकती थी। वैल्यूएशन वाइज आप कह सकते हैं कंपनी का आईपीओ जो हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सपेंसिव साइड पर लगे, बट डेफिनेटली अभी इसकी डिटेल रिसर्च बाकी है, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि किस तरीके का फिनेंशियल है।
अब चलिए आते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में रूबिकॉन रिसर्च की जो जीएमपी है वो शुरुआत हो चुकी है और 60 रुपये पे करंटली प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 12.37%। बढ़िया है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्रीमियम मैनेज होता है, किस तरीके से ऊपर जाता है नीचे आता है, क्योंकि आपने देखा है कि शुरुआत होने के बाद वापस से नीचे भी आ जाता है। तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ थिंग दैट वी आर गोइंग टू वॉच कि किस तरीके से प्रीमियम जो है वो इसका ट्रेड करता है। लेकिन एक प्रीमियम जो सबको चौंकाता हुआ दिख रहा है, एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स जो सोचते हैं कि हमको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, एक बड़ा आईपीओ और वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका दोस्तों प्रीमियम जो है वो शूट लगातार करता हुआ दिख रहा है, अब हो चुका है 238 रुपीज़। आज दोस्तों हमने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। देखिए उस डिटेल वीडियो की खासियत क्या है कि हमने उस वीडियो में हर एस्पेक्ट को कवर किया है, चाहे कंपनी की वैल्यूएशन हो, चाहे कंपनी के पीयर कंपैरिजन हो, चाहे कंपनी के बिजनेस की बात हो। तो वो वीडियो आप जरूर जाकर चेकआउट करिए, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी है किस तरह की। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रीमियम है वो क्यों शूट करता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी आपको नहीं पता है। तो आप लोग वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स नो डाउट द आईपीओ इज गोइंग टू ओपन फ्रॉम 7 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर, और कल दोस्तों यानी 6 तारीख को कंपनी की एंकर बुक आते हुए दिखेगी। और ये मान के चलिए इसकी जो एंकर बुक रहेगी वो अपने आप में बहुत ही दमदार रहती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज अपने आप में एक बात ध्यान रखिए, भारत की नंबर 1 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। नो डाउट इसको लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है। प्योर ओएफएस होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने निवेशकों के लिए जगह छोड़ी है, और ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने निवेशकों के लिए जगह जो छोड़ी है उसको बाजार भी पसंद करता हुआ दिख रहा है। मतलब जीएमपी में 20% 21% में प्रीमियम हो चुका है, हो सकता है कि आज के दिन 250 रुपीज़ को भी क्रॉस कर जाए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट टाटा कैपिटल को लेकर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स जो है वो अब थोड़ा सा फेड आउट होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज सिर्फ 8.5 रुपये का ग्रे मार्केट बच गया है। और आप देखिए 30 रुपये का हाई था, उसके बाद अगर आप देखेंगे लगातार हमने देखी है गिरावट, प्रीमियम 50-60 रुपये तक भी शुरू हुआ था। आईपीओ का प्राइस एक्सपेक्टेशन से बिलो भी आया, बट बाजार को पसंद नहीं आ रहा है, ये क्लियरली नजर आ रहा है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। इसके अलावा वी वर्क इंडिया, इस आईपीओ में भी आप कह सकते हैं कुछ खास अट्रैक्शन अभी आता हुआ नहीं दिखा है, और जीएमपी में भी कुछ खास अट्रैक्शन नहीं है। 5 रुपये का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, बट कितना रिस्पॉन्स मिलता है इट्स गोइंग टू बी अ थिंग। अच्छी एंकर बुक आई थी इसकी भी काफ़ी, बट उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स बहुत ठंडा दिख रहा है। देखते हैं अब दूसरे तीसरे दिन में होता क्या है। इसके अलावा एडवांस एग्रोलाइफ फिर से प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्वेश्चन यही है कि क्या प्रीमियम टिक पाएगा, ये डिपेंड करेगा ऑन किस तरीके की लिस्टिंग होती है, वो तो हमको 8 तारीख को पता चलेगा। बाकी कल अलॉटमेंट है इस आईपीओ का। इसके अलावा ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स की भी अलॉटमेंट कल आता हुआ दिखेगा। बाकी लिस्टिंग 8 अक्टूबर को इसकी भी है, 2 रुपये का प्रीमियम है, विच इज़ अगेन कोई खास बात नहीं है। फैबटेक टेक्नोलॉजीज का लिस्टिंग होगा दोस्तों 7 तारीख को, देखते कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा लिस्टिंग होगा ग्लॉटिस का, वो भी 7 तारीख को देखने को मिलेगा, 0 रुपये का प्रीमियम है। पेज डिजिटेक 7.76% का प्रीमियम है, इसकी लिस्टिंग कल के दिन देखने को मिलेगी, देखते कहाँ पे ये लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बहुत एक्शन बनने वाला है। आईपीओस की बाहर आपको देखने को मिलेगी अक्टूबर के मंथ में भी, आप मान के चलिए। प्लस इतनी सारी कंपनी है जिनके द्वारा डीएसपी फाइल की गई है, मतलब अगले साल भी आपको एक्शन बहुत देखने को मिले। मतलब ये आप मान के चलिए कि आईपीओ मार्केट तो हमेशा अभी भारत के अंदर थोड़ा सा बूमिंग रहता हुआ देखने को मिलेगा। बस बाजार समझ जाए, बाजार बढ़िया कर जाए, तो पैसा भी आपको बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में साझा करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।